मीराबाई चानू की कहानी, जिसने गरीबी को हराकर दुनिया जीत ली। पार्ट 1। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह से शुरू करवाती है जहां से मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लगता है। चारों तरफ मुश्किलें होती हैं, जेब खाली होती है, साधन नहीं होते और लोग पहले ही कह देते हैं कि यह इंसान कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से बड़ा बनने का फैसला किया। आज मैं आपको एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी, संघर्ष और अभाव भी इंसान का रास्ता नहीं रोक सकते। यह कहानी है भारत की शान, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू की। मणिपुर के एक छोटे से गांव में जन्मी मीराबाई का बचपन किसी अमीर परिवार में नहीं बीता। उनका परिवार बेहद साधारण था और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। कई बार जरूरतें इतनी ज्यादा होती थीं कि उन्हें पूरा करना आसान नहीं होता था। लेकिन जिंदगी की यही कठिनाइयां धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को मजबूत बना रही थीं। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि जिन मुश्किलों से वह गुजर रही हैं, वही मुश्किलें एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। बचपन में एक घटना अक्सर सुनाई जाती है। एक दिन मीराबाई अपने बड़े भाई के साथ जंगल लकड़ियां लेने गई थीं। दोनों ने मिलकर लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार किया। उनके भाई ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठा नहीं पाए। तब छोटी सी मीराबाई आगे बढ़ीं और उसी भारी गट्ठर को अपने कंधे पर उठाकर आसानी से घर तक ले आईं। उस दिन परिवार के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि इस बच्ची के अंदर कुछ अलग है। उसकी ताकत सामान्य बच्चों जैसी नहीं थी। शायद भगवान ने उसके लिए पहले से ही कुछ बड़ा लिख रखा था। समय बीतता गया और मीराबाई की रुचि खेलों की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जब उन्होंने पहली बार वेटलिफ्टिंग को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें अपनी मंजिल मिल गई हो। उनके मन ने कहा कि यही वह खेल है जिसमें वह अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। लेकिन सपना देखना जितना आसान होता है, उसे पूरा करना उतना ही कठिन होता है। उनके पास न आधुनिक जिम था, न महंगे उपकरण थे और न ही ऐसी सुविधाएं थीं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को मिलती हैं। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वे अपनी कमी गिनाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई कहता है मेरे शहर में अवसर नहीं हैं, तो कोई अपनी परिस्थितियों को दोष देता है। लेकिन मीराबाई ने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पास क्या नहीं है। उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि जो है उसी से आगे कैसे बढ़ा जाए। यही सोच एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अपनी ट्रेनिंग के लिए उन्हें रोज लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कई बार सफर इतना कठिन होता था कि कोई दूसरा व्यक्ति शायद बीच रास्ते से ही लौट आता। लेकिन मीराबाई के लिए हर दिन की मेहनत उनके सपने का एक हिस्सा थी। उन्हें पता था कि अगर आज उन्होंने संघर्ष से दोस्ती कर ली तो कल सफलता खुद उनका इंतजार करेगी। इसलिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरी जिंदगी मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ मेहनत करना चुना। दोस्तों, जिंदगी में एक नियम हमेशा याद रखना। जिन लोगों को शुरुआत में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, वही लोग बाद में सबसे मजबूत बनकर निकलते हैं। आसान रास्ते अक्सर कमजोर इंसान बनाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते मजबूत चरित्र तैयार करते हैं। मीराबाई चानू की जिंदगी भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। हर दिन की मेहनत उनके शरीर को ही नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत बना रही थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी अभी उनकी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जिसके बाद ज्यादातर लोग हमेशा के लिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं। एक ऐसी हार जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन वही हार आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी जीत की वजह बनी। आखिर वह कौन सा पल था जिसने मीराबाई चानू को टूटने से उठाकर दुनिया की चैंपियन बना दिया? दोस्तों, सपनों की राह पर चलने वाला हर इंसान एक दिन ऐसी जगह जरूर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब शायद आगे बढ़ना संभव नहीं है। मीराबाई चानू की जिंदगी में भी ऐसा ही एक दौर आया। लगातार मेहनत, वर्षों का अभ्यास और अनगिनत त्याग के बाद उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मंच ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पूरे देश की उम्मीदें उन पर थीं। उन्हें भी विश्वास था कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। साल 2016 के रियो ओलंपिक में जब मीराबाई मंच पर उतरीं तो करोड़ों भारतीयों की नजरें उन पर थीं।
हर किसी को उम्मीद थी कि भारत की यह बेटी देश के लिए पदक लेकर आएगी, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान उनसे लगातार 3 प्रयासों में वजन नहीं उठ पाया। नियमों के अनुसार वह प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। कुछ ही मिनटों में उनका वर्षों का सपना बिखर गया। जिस मंच पर जीत का सपना लेकर गई थीं, उसी मंच से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। उस हार ने उन्हें सिर्फ खेल में नहीं हराया, बल्कि अंदर से भी तोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद उन्होंने अपने देश को निराश कर दिया है। मीडिया में आलोचना होने लगी। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है। जब पूरी दुनिया आपकी हार की बात कर रही हो, तब खुद पर भरोसा बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हार कभी भी आखिरी फैसला नहीं होती। हार सिर्फ यह बताती है कि अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। उस समय मीराबाई के सामने भी 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था हार मान लेना और यह सोच लेना कि अब सब खत्म हो गया। दूसरा रास्ता था अपनी हार को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इस एक हार से अपनी पूरी जिंदगी तय होने दूंगी? जवाब था नहीं। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगी। उन्होंने अपनी कमजोरियों को ढूंढना शुरू किया। जहां गलती हुई थी, वहां सुधार किया। उन्होंने अपने शरीर पर काम किया, अपनी तकनीक को बेहतर बनाया और सबसे ज्यादा काम अपने मन पर किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सबसे बड़ी जीत पहले दिमाग में होती है, उसके बाद मैदान में। दोस्तों, यही वह फर्क होता है जो चैंपियन और आम इंसान के बीच दिखाई देता है। आम इंसान असफलता के बाद अपने सपने बदल देता है, लेकिन चैंपियन असफलता के बाद अपनी रणनीति बदलता है। वह मंजिल नहीं बदलता। मीराबाई ने भी यही किया। उन्होंने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत का असर दिखने लगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और दुनिया को यह बता दिया कि रियो की हार सिर्फ एक अध्याय थी, पूरी कहानी नहीं। जो लोग कभी उनकी आलोचना कर रहे थे, वही लोग अब उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन मीराबाई जानती थीं कि उनका असली सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी नज़र सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना। वह जानती थीं कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अब उनके अंदर पहले वाली मीराबाई नहीं थी। अब उनके अंदर वह खिलाड़ी थी जिसने हार को करीब से देखा था और उससे लड़ना सीख लिया था। दोस्तों, अक्सर भगवान हमें मंजिल देने से पहले हमें उस मंजिल के लायक बनाते हैं। कई बार हमारी सबसे बड़ी हार हमारी सबसे बड़ी तैयारी होती है। अगर उस समय हम टूटने के बजाय खुद को मजबूत कर लें, तो वही हार आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी जीत की वजह बनती है। लेकिन मीराबाई की जिंदगी का सबसे सुनहरा पल अभी आना बाकी था। वह दिन जब पूरा भारत गर्व से खड़ा होकर अपनी इस बेटी के लिए तालियां बजा रहा था। वह दिन जिसने उनकी आंखों के आंसुओं को खुशी में बदल दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो इंसान हार के बाद भी खड़ा रहना सीख जाता है, उसे कोई ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, हर लंबे संघर्ष के बाद एक ऐसा दिन जरूर आता है जब किस्मत भी मेहनत करने वाले इंसान के सामने सिर झुका देती है। मीराबाई चानू की जिंदगी में भी वह दिन आखिरकार आ ही गया। सालों की मेहनत, हजारों घंटों की प्रैक्टिस, अनगिनत असफलताओं और टूटे हुए आत्मविश्वास को दोबारा खड़ा करने के बाद वह फिर से ओलंपिक के मंच पर पहुंची। लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, क्योंकि अब वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि संघर्ष की आग में तपकर निकली हुई एक योद्धा बन चुकी थी। साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक का मंच तैयार था। पूरा भारत अपनी सांसें रोके बैठा था। हर किसी को रियो ओलंपिक की वह हार याद थी। लोगों के मन में उम्मीद भी थी और डर भी। लेकिन मीराबाई के मन में सिर्फ एक ही बात थी, इस बार मैं अपने देश को निराश नहीं लौटाऊंगी। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती गई, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। हर सफल लिफ्ट के साथ करोड़ों भारतीयों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। फिर वह ऐतिहासिक पल आया जब मीराबाई चानू ने भारत के लिए ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत लिया। जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैली, हर भारतीय गर्व से भर उठा।
जिस खिलाड़ी को कभी लोग असफल कह रहे थे, वही खिलाड़ी आज पूरे देश की प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे सिर्फ एक पदक नहीं था। उन आंसुओं के पीछे वर्षों का संघर्ष, अनगिनत त्याग और कभी हार न मानने की जिद छिपी हुई थी। दोस्तों, अगर मीराबाई 2016 की हार के बाद टूट जाती, अगर उन्होंने लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया होता, अगर उन्होंने यह मान लिया होता कि अब वह कभी जीत नहीं सकती, तो शायद आज भारत के इतिहास में उनका नाम कभी नहीं लिखा जाता। लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी हार को अपनी ताकत बना लिया। यही फैसला उनकी जिंदगी बदल गया। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं। कभी परीक्षा में असफलता मिलती है, कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कभी अपने ही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। उस समय हमें लगता है कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी इंसान को उसकी क्षमता से बड़ी परीक्षा नहीं देते। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आई हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर उन्हें पार करने की ताकत भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस ताकत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं। मीराबाई चानू हमें सिर्फ वेटलिफ्टिंग नहीं सिखाती, वह हमें सिखाती हैं कि गरीबी आपकी किस्मत तय नहीं करती, असफलता आपका भविष्य तय नहीं करती, लोगों की आलोचना आपकी पहचान तय नहीं करती। आपकी पहचान तय करती है आपकी हिम्मत, आपका धैर्य और हर गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने का साहस। आज अगर आप अपनी जिंदगी के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपको लग रहा है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो एक बार मीराबाई चानू की कहानी जरूर याद कीजिए। याद रखिए, रियो की हार के बिना टोक्यो की जीत संभव नहीं थी। कई बार जिंदगी आपको इसलिए गिराती है ताकि जब आप उठें तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उठें। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा। मैं असफलताओं को अपने सपनों से बड़ा नहीं बनने दूंगा। मैं लोगों की बातों से नहीं, अपने इरादों से अपनी पहचान बनाऊंगा। और जब तक अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता, तब तक रुकूंगा नहीं। दोस्तों, जीतने वाले लोग कभी इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उन्हें मुश्किलें नहीं मिलती। वे इसीलिए महान बनते हैं क्योंकि मुश्किलों के बावजूद वे आगे बढ़ते रहते हैं। मीराबाई चानू की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीत हमेशा ताकतवर इंसान की नहीं होती। जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची कहानियां और जिंदगी बदल देने वाली मोटिवेशनल वीडियो लगातार मिलती रहे, तो हमेशा जीतेंगे हम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि याद रखिए, चाहे कितने भी हों गम, हमेशा जीतेंगे हम। जय हिंद।